हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर 2 नेशनलिज्म इंडिया का पार्ट 4 करेंगे और ये लास्ट पार्ट है। ठीक है, जो इसमें टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग एंड लास्ट में है कंक्लूजन। ठीक है, द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग में हम ये पढ़ेंगे कि जो नेशनलिज्म था वो पीपल के बीच में तब स्प्रेड हुआ। नेशनलिज्म तब स्प्रेड हुआ जब लोगों ने ये बिलीव करना स्टार्ट कर दिया कि दे आर कि वो सारे एक इस सेम नेशन के पार्ट है, मतलब वो सारे इंडिया के पार्ट है या भारत के पार्ट है। व्हेन दे डिस्कवर सम यूनिटी दैट बाइंड देम टुगेदर, कुछ कुछ ऐसी यूनिटी को उन्होंने ढूंढ निकाला जिसकी वजह से वो सारे क्या हुए, एक दूसरे में बंधे हुए हैं। उसका सेम ही रीजन है कि क्या है, हम सब एक ही नेशन के पार्ट है। ठीक है, द सेंस ऑफ कलेक्टिंग बिलोंगिंग केम पार्टली थ्रू द एक्सपीरियंस ऑफ यूनाइटेड स्ट्रगल। पार्टली हम थोड़ा सा बोल सकते हैं कि जो कलेक्टिव बिलोंगिंग है वो लोगों के बीच में इसलिए भी आई क्योंकि उन्होंने एक साथ मिलके स्ट्रगल्स किए। ठीक है, बट देयर वर ऑल्सो वेराइटी ऑफ कल्चरल प्रोसेस, लेकिन बहुत सारे कल्चरल प्रोसेसेस भी थे जिसकी वजह से जो नेशनलिज्म है कैप्चर्ड पीपल इमेजिनेशन। जो नेशनलिज्म है वो लोगों की इमेजिनेशन में कैप्चर हुआ, मतलब कुछ कल्चरल प्रोसेस, पिक फोटोज हो गई, सॉन्ग्स हो गए। ठीक है, हिस्टोरी एंड जैसे कि हिस्ट्री एंड फिक्शंस, फोकलोर, सॉन्ग्स, पॉपुलर प्रिंट्स, सिंबल्स, ये इन सब ने जो मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म है इस इसमें बहुत बड़ा पार्ट प्ले किया। ठीक है, आइडेंटिटी ऑफ द नेशन इज मोस्ट ऑफन, हमने पहले भी पढ़ा है ये कि जो नेशन की आइडेंटिटी होती है वो बहुत बार किससे सिंबलाइज की जाती है, किसी फिगर से या किसी इमेज से। दिस हेल्प क्रिएट अ इमेज विद विच पीपल कैन, ये क्या करता है, लोगों के दिमाग में या लोगों के दिमाग में एक ऐसी इमेज बना देता है जिसकी वजह से जो लोग हैं वो अपने आप को नेशन का पार्ट आइडेंटिफाई द नेशन या अपने अपने आप को अ पार्ट ऑफ नेशन क्या कर सके, इमेजिन कर सके। ठीक है, 20th सेंचुरी में विद ग्रोथ और जैसे जैसे नेशनलिज्म ग्रो हो रहा था, दैट द आइडेंटिटी ऑफ इंडिया, उस टाइम पे जो इंडिया की आइडेंटिटी थी उसको लोग विजुअलाइज करने लग गए थे एक इमेज के साथ जिसका नाम था भारत माता। ठीक है, और जो इमेज थी ये फर्स्ट बनाई थी भाई बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। ठीक है, 1870 में उन्होंने वंदे मातरम लिखा। ये एक डिवोशनल सॉन्ग था इंडिया के लिए या भारत के लिए, और बाद में उन्होंने वही सॉन्ग अपनी नॉवल आनंद मठ में भी इंक्लूड किया एंड वाइडली संग। और ये बहुत ज़्यादा गाया गया था किस टाइम पे, जब स्वदेशी मूवमेंट हुआ था बंगाल में उस टाइम पे। ठीक है, जो मूव बाय स्वदेशी मूवमेंट, अबिंद्रनाथ टैगोर, जब स्वदेशी मूवमेंट के बाद जो अबिंद्रनाथ टैगोर थे वो भी उससे कहीं ना कहीं अ, अ, बोल सकते हैं कि वो भी उससे कहीं ना कहीं खुश हो गए थे। ठीक है, जिसकी वजह से उन्होंने भी अपनी फेमस इमेज जो थी द भारत माता उसको क्या किया, पेंट किया। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे पेंटिंग ऑफ भारत माता क्या है। जो ये पेंटिंग ऑफ भारत माता इज पोर्ट्रेड एज एन एस्थेटिक फिगर, मतलब इसको एक सिंपल फिगर रखा गया था कि जो भारत माता है वो काम है, कंपोज्ड है, डिवाइन है, स्पिरिचुअल है। ठीक है, धीरे धीरे द इमेज ऑफ भारत माता एक्वायर मेनी डिफरेंट फॉर्म, मतलब जो भारत माता की इमेज थी वो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में आने लगी और वो पॉपुलर प्रिंट के रूप में लोगों के बीच में सर्कुलेट होने लगी। मतलब लोगों के बीच में अलग अलग टाइप से भारत माता को पोर्ट्रे करके दिखाया जा रहा था। कहीं पर उनको बिल्कुल ही साधु की तरह दिखाया जा रहा है, कहीं पर बिल्कुल ही उनको पूरा तैयार कर रखा है, त्रिशूल पकड़ रखा है उन्होंने। एंड वॉज पेंटेड बाय, और ये जो पेंट्स थे ये सिर्फ एक पेंटर ने नहीं किए थे, डिफरेंट डिफरेंट आर्टिशंस ने किए थे। डिवोशन टू द मदर फिगर केम टू बी सीन एज एविडेंस ऑफ वंस नेशन। लोगों का जो डिवोशन था, जो जो वो अपने मदर फिगर के लिए श्रद्धा रखते थे। ठीक है, वो उनकी जो नेशनलिज्म था उसमें दिख रहा था। ठीक है, ये भारत माता की पिक है बाय अबिंद्रनाथ टैगोर। यहाँ पर बिल्कुल ही सिंपल हम देख सकते हैं कि उन्होंने एक साधु की सी साड़ी पहन रखी है, उनके एक हाथ में माला है, यहाँ पर आई थिंक बुक है। ठीक है, यहाँ पर कपड़ा है,
नेक्स्ट हम यहाँ पर ये बोलेंगे, हम अभी हमने पढ़ा कि कलेक्टिव आइडेंटिटी लोगों को मिली थी एक मदर फिगर से जिसका नाम था भारत माता। अब हम दूसरी चीज पढ़ेंगे कि उनको कलेक्टिव फीलिंग इंडियन फोक लोर से भी मिली थी, मतलब इंडिया के लोकगीतों से भी मिली थी। आइडिया ऑफ नेशनलिज्म ऑल्सो डेवलप थ्रू मूवमेंट टू रिवाइव इंडियन फोकलोर। जो आइडिया ऑफ नेशन था वो इसलिए भी डेवलप हुआ क्योंकि लोग सोच रहे थे कि जो हमारे इंडियन फोकलोर है, जो इंडियन लोकगीत है, उनको हम रिवाइव करें, जो कहीं गायब हो चुके हैं उनको हम वापस लेके आए। लेट 19th सेंचुरी में इंडिया में नेशनलिस्ट बिगिन, जो नेशनलिस्ट थे उन्होंने रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दिया, जो फोक टेल्स थी संग बाय बार्ड्स। अब बार्ड्स क्या होते हैं, ये वो लोग होते हैं जो ओरली अपनी स्टोरीज को, पोएम्स को गाते हैं, ठीक है। तो उन्हीं से जो नेशनलिस्ट थे उन्होंने इनको टेल्स को और जो पोएम्स थी उनको रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया। और उन्होंने बहुत सारे विलेजेस टूर किए, बहुत सारे विलेजेस में घूमे ताकि वो इन फोक सॉन्ग्स को एंड लीजेंड्स को क्या कर सके, गैदर कर सके, ठीक है। दीज टेल दे बिलीव गिव अ ट्रू पिक्चर ऑफ, अब उन्हें क्या लगता था कि जो ये टेल्स है, जो ये स्टोरीज है, ये क्या करते हैं, हमारी जो ट्रेडिशनल कल्चर है उसकी ट्रू पिक्चर बताते हैं, मतलब हमारा कल्चर क्या है उसको बताते हैं, ट्रूली क्या है, पहले के टाइम पे क्या था, ठीक है। दैट हैड बीन, जो क्या हुआ अब करप्टेड हो गया, खराब हो गया और डैमेज हो गया, किसकी वजह से, जो आउटसाइड फोर्सेस, जो ब्रिटिशर आए हैं उनकी वजह से, ठीक है। इट वॉज असेंशियल टू प्रिजर्व दिस फोक ट्रेडिशन इन ऑर्डर टू डिस्कवर वंस नेशनल आइडेंटिटी। लोग ये बोलने लगे कि जो ये फोक ट्रेडिशन है इनको हमें प्रिजर्व करके रखना पड़ेगा ताकि जो इन नेशनल आइडेंटिटी है वो लोगों के बीच में डिस्कवर हो सके एंड लोगों के बीच में सेंस ऑफ प्राइड इन अवर वंस पास, कि हमारे पास्ट बहुत ज़्यादा अच्छा था, उसमें हमें प्राइड लेना चाहिए, उसका जो प्राइड है वो वापस बना पाए, ठीक है। क्योंकि इस टाइम तक जो कॉलोनियल रूल थे उन्होंने इंडिया को बहुत ज़्यादा दबा दिया था, तो जो उनका प्राइड था वो बहुत ज़्यादा नीचे जा चुका था। इसीलिए यहाँ पर कहीं ना कहीं उनका जो मेन रीज़न यहाँ पर इन सारी चीज़ों को यूज़ करने का यही है कि जो वो एक ख्वाहिश कहीं छोड़ चुके हैं कि हाँ हम भी वापस आ सकते हैं, हम भी आज़ाद हो सकते हैं, ये वापस हम इन चीज़ों से, जो हमारी पुरानी चीज़ें जिसकी वजह से लोग आपस में बंधे हुए थे, वो चीज़ें हम वापस लाएंगे। तो ये लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे जब ये लोग समझेंगे तो ये क्या करेंगे, अपने कल्चर के लिए, अपने देश के लिए क्या करेंगे, लड़ेंगे। इन बंगाल रविन्द्रनाथ टैगोर हिमसेल्फ बिगिन कलेक्टिंग बैलेट्स। बंगाल में रविन्द्रनाथ टैगोर ने खुद भी इन जो बैलेट्स हो गई, मतलब जो ये पोएम्स, ये स्टोरीज हो गई, जो ये नर्सरी राइम्स है और जो मिथ है, एंड लीड द मूवमेंट फॉर फोक रिवाइव, मतलब उन्होंने भी ये सारी चीज़ें इकट्ठा की और जो मूवमेंट था उसको लीड किया ताकि जो भी हमारे फोक, लोकगीत, लोक कथाएं, इन सबको रिवाइव कर सके। मद्रास में जो नतेशा शास्त्री थे उन्होंने एक 4 वॉल्यूम की तमिल फोक टेल को क्या किया, पब्लिश किया, मतलब उन्होंने 4 वॉल्यूम की एक बुक को पब्लिश किया, ठीक है। उसमें सारे के सारे जितनी भी वो 4 वॉल्यूम थे सब में तमिल फोक टेल्स थी, लोक कथाएं थी, और इसका नाम उन्होंने रखा द फोकलोर ऑफ साउथर्न इंडिया, ठीक है। ही बिलीव दैट फोकलोर वॉज नेशनल लिटरेचर। उनका मानना था कि जो ये फोकलोर है ये सारे नेशनल लिटरेचर है, कि हमारे नेशन का रिटर्न वर्क है, ठीक है। इट वॉज मोस्ट ट्रस्टवर्दी मैनिफेस्टेशन ऑफ पीपल्स रियल थॉट, मतलब ये बहुत ज़्यादा ट्रस्टवर्दी है कि हम देख सके कि लोगों के रियल थॉट क्या है और उनके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ठीक है। अब हमने यहाँ पर पढ़ लिया भारत माता का यूज हो गया, हमने फोकलोर का भी यूज किया ताकि हम लोगों को क्या कर सके, एक साथ ला सके। अब हम देखेंगे यूज ऑफ सिंबल। एज द नेशनल मूवमेंट डेवलप, नेशनलिस्ट लीडर बिकम मोर एंड मोर अवेयर ऑफ सच आइकन। जैसे जैसे नेशनल मूवमेंट डेवलप हो रहा था वैसे वैसे जो नेशनलिस्ट के लीडर थे वो बहुत और ज़्यादा अवेयर हो रहे थे कि हम इन आइकन्स का और इन सिंबल का कैसे यूज़ कर सकते हैं ताकि हम लोगों को यूनिफाई कर दे, यूनाइट कर दे, एंड इंस्पायर दम द फीलिंग ऑफ नेशन, और उनके अंदर हम इंस्पिरेशन डाल दें, किसकी, फीलिंग ऑफ नेशन की। ड्यूरिंग अब यहाँ पर सेम चीज़ हुई जब स्वदेशी मूवमेंट हुआ बंगाल में, तो एक
ट्राई कलर फ्लैग यूज हुआ जिसमें कलर थे रेड, ग्रीन एंड येलो, और ये डिजाइन वाज डिजाइंड, इसको बनाया गया। इसमें 8 लोटस थे जो रिप्रेजेंट कर रहे थे 8 प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया, कि ब्रिटिश इंडिया की ये 8 प्रोविंसेस हैं। एंड क्रीसेंट मून जो रिप्रेजेंट कर रहा था हिंदू एंड मुस्लिम्स को। बाय 1920 जो गांधी जी थे उन्होंने स्वराज फ्लैग को क्या किया, डिजाइन किया। एंड ये भी एक ट्राई कलर था जो किसमें था, रेड, ग्रीन एंड व्हाइट में, एंड स्पिनिंग व्हील। लेकिन यहाँ पर 8 लोटस वगैरह कुछ भी नहीं था, यहाँ पर एक स्पिनिंग व्हील था। इन द सेंटर, सेंटर में क्या बना हुआ था, स्पिनिंग व्हील ऐसे, ये स्पिनिंग व्हील था यहाँ पर ऐसे, ठीक है। रिप्रेजेंटिंग द गांधीयन आइडिया ऑफ सेल्फ हेल्प, यहाँ पर जो ये स्पिनिंग व्हील था ये क्या दिखा रहा था, ये दिखा रहा था कि हमें अपनी खुद की हेल्प खुद करनी चाहिए, मतलब खुद के काम खुद करने चाहिए, ठीक है। कैरिंग द फ्लैग होल्डिंग इट टू लोफ्ट ड्यूरिंग मार्चेस बिकम द सिंबल ऑफ डिफाइंस, मतलब लोग क्या करने लगे, अब इन फ्लैग को होल्ड करके जितने भी मार्चेस थे, जितने भी प्रोटेस्ट थे वहां पर लेके जाने लगे, ताकि ये सिंबलाइज डिफाइंस, कि हम बता सके कि हम तुम्हारे क्या हैं, खिलाफ हैं, ठीक है। ये हाँ, ये वो फ्लैग था, 8 लोटस, बीच में वंदे मातरम लिखा हुआ था, ये क्राइसेंट मून था जो हिंदू एंड मुस्लिम को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। अब री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री, ये हमारा चौथा पॉइंट है। फर्स्ट था भारत माता, दूसरा था हमारा फोकलोर, तीसरा था हमारा सिंबल, और अब हमारा है री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। अनदर वे ऑफ क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म वाज थ्रू री इंटरप्रिटेशन, मतलब हम वापस चीजें लेके आए, इनको वापस याद दिलाएं कि आखिर क्या क्या हुआ था, क्या क्या पास्ट में चीजें हुई थी। By the end of 19th century, many Indians began feeling that to instill a sense of pride in the nation, India as backward and primitive, मतलब 19th सेंचुरी में इंडिया बिकेन अ फीलिंग, इंडियन लोगों के अंदर एक फीलिंग आ गई थी कि क्या बोलते हैं, मतलब सीधी सी बात यहाँ पर ये थी कि 19th सेंचुरी के एंड तक जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इंडियन लोगों को क्या बताया था, बैकवर्ड, तुम तो बैकवर्ड हो, तुम प्रिमिटिव हो, तुम अपने आप को गवर्न नहीं कर सकते, ठीक है। ये सारी चीजें जब डाली तो उनका जो सेंस ऑफ प्राइड था वो बहुत ज्यादा नीचे आ चुका था। तो एंड ऑफ 19th सेंचुरी में जो इंडियंस थे उन्होंने ये फील करना स्टार्ट कर दिया कि हमारा जो सेंस ऑफ प्राइड है इन द नेशन, वो हमें क्या लाना चाहिए, वापस लाना चाहिए। और ये कैसे होगा, उन्होंने क्या किया, अपने पास्ट में डिस्कवर करने लग गया कि इंडिया के क्या क्या ग्रेट अचीवमेंट्स है, कि अगर हम अचीवमेंट्स आगे लेके आएंगे तो लोगों को विश्वास होगा कि हाँ ये लोग गलत बोलते हैं, ठीक है। दे रोट अबाउट द ग्लोरियस डेवलपमेंट इन जो इंडियंस थे उन्होंने लिखा कि आखिर हमारे एंशियंट टाइम में कितना कितना ग्लोरियस डेवलपमेंट हुआ है। व्हेन आर्ट एंड आर्किटेक्चर, किस किस चीज़ में, आर्ट एंड आर्किटेक्चर में, साइंस एंड मैथ में, रिलीजन एंड कल्चर में, लॉ एंड फिलोसफी में, क्राफ्ट एंड ट्रेड में, है कि ये कितना ज़्यादा बढ़े हैं, फ्लोरिस्ट हुए हैं। दिस ग्लोरियस टाइम इन देयर व्यू वाज फॉलोड बाय हिस्ट्री ऑफ डिक्लाइन, मतलब इस ग्लोरियस टाइम के बाद क्या हुआ, हमारी जो हिस्ट्री थी उसमें डिक्लाइन आया। क्यों? क्योंकि इंडिया को कॉलोनाइज्ड कर दिया गया था, इंडिया में ब्रिटिशर रूल स्टार्ट हो गया था। दीज नेशनलिस्ट हिस्ट्री अर्ज टू रीडर टू टेक प्राइड इन इंडियन, अब इन नेशनलिस्ट हिस्टोरीज ने लोगों को अर्ज किया कि तुम इंडिया के जो ग्रेट अचीवमेंट्स है इनमें प्राइड लो, जो हमारे अचीवमेंट है पास्ट में इनमें प्राइड लो, एंड स्ट्रगल टू चेंज द मिजरेबल, और स्ट्रगल करो ताकि हमारी जो मिजरेबल कंडीशंस है, हमारी जो ये खराब कंडीशन है, किसके अंडर में, ब्रिटिश रूल में, ये क्या हो सके, चेंज हो सके, ठीक है। दीज एफर्ट यूनिफाई पीपल वर नॉट विदाउट प्रॉब्लम, जो ये हमने 4 चीज़ें पढ़ी जिसकी वजह से लोग इंडियन जो नेशनलिज्म की फीलिंग ला रहे थे लोगों के बीच में, ये विदाउट प्रॉब्लम नहीं आई थी, ठीक है। व्हेन द पास्ट बीइंग ग्लोरीफाई वाज हिंदू, जब पास्ट ग्लोरीफाई किया जा रहा था वहां पर भी हिंदू थे। जब इमेज सेलिब्रेट की जा रही थी तो वहां पर भी हिंदू के आइकोनोग्राफी, मतलब हिंदू के गॉड एंड गॉडेस को दिखाया जा रहा था। देन पीपल ऑफ, इसीलिए जो अदर कम्युनिटी के जैसे मुस्लिम, क्रिश्चियन, इनको क्या फील हो रहा था, लेफ्ट आउट फील हो रहा था। अब लास्ट हम पढ़ेंगे कंक्लूजन। अ ग्रोइंग एंगर अगेंस्ट द कॉलोनियल गवर्नमेंट वाज दस ब्रिंगिंग टुगेदर वेरियस ग्रुप एंड क्लासेस ऑफ इंडिया, जो लोगों के बीच में ब्रिटिशर्स के लिए एंगर बढ़ रहा था, उसी की वजह से लोगों के बीच में क्या आ रही थी, वो लोग साथ आ रहे थे,
ठीक है, ब्रिंगिंग टुगेदर वेरियस, बहुत सारे ग्रुप और क्लासेस साथ आ रहे थे, किसकी वजह से, जो उनके अंदर एंगर था कॉलोनियल गवर्नमेंट के लिए। इंडिया इंटू अ कॉमन स्ट्रगल फॉर फ्रीडम इन फर्स्ट हाफ ऑफ, मतलब यहाँ पर ये बोला गया है कि कॉलोनियल गवर्नमेंट के लिए जो लोगों का एंगर था उसकी वजह से डिफरेंट ग्रुप एंड क्लासेस एक साथ आ रही थी, एंड वो क्या कर रहे थे, कॉमन स्ट्रगल कर रहे थे फ्रीडम के लिए फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी में। द कांग्रेस अंडर गांधी जी लीडरशिप ट्राई टू चैनल पीपल ग्रीवियंस, मतलब कांग्रेस गांधी जी के लीडरशिप में ये ट्राई कर रही थी कि जो लोगों के ग्रीवियंसेस हैं, जो लोगों के दुखड़े हैं, हम उनको किसमें, मूवमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस की तरह ऑर्गेनाइज करें, मतलब लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं हम उनका यूज करके क्या करें, इसको एज अ मूवमेंट दिखाए, ताकि लोग क्या करें, ज्यादा से ज्यादा उसमें पार्टिसिपेट करें। ठीक है, थ्रू सच मूवमेंट नेशनलिस्ट ट्राई टू क्रिएट एन, ऐसे मूवमेंट के साथ जो नेशनलिस्ट थे वो क्या ट्राई करना चाहते थे, वो नेशनल यूनिटी को क्रिएट करना चाहते थे। ठीक है, बट डाइवर ग्रुप्स एंड क्लास पार्टिसिपेटेड इन दिस मूवमेंट, लेकिन अलग अलग ग्रुप एंड क्लासेस ने इसमें पार्टिसिपेशन किया, और इनकी अलग अलग एस्पिरेशंस थी और अलग अलग एक्सपेक्टेशंस थी, मतलब इनके अलग अलग एस्पिरेशंस हम बोल सकते हैं कि अलग अलग चीज़ें, एस्पिरेशंस हम बोल सकते हैं अलग अलग सोच थी, एंड एक्सपेक्टेशंस की अलग अलग चीज़ें सोच रहे थे कि अगर हम इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करेंगे तो हमें ये मिलेगा। देयर ग्रीवियंस वर वाइड रेंजिंग, जो इनके दुखड़े थे वो बहुत ज़्यादा वाइड रेंजिंग, बहुत अलग अलग थे। फ्रीडम फ्रॉम कॉलोनियल रूल ऑल्सो मीन डिफरेंट थिंग्स टू, जो कॉलोनियल रूल से फ्रीडम, मतलब लोगों का जो कॉलोनियल रूल से फ्रीडम का अलग अलग मतलब था अलग अलग लोगों के लिए। ठीक है, कुछ लोग फ्रीडम फ्रीडम को कुछ और समझते थे, कुछ लोग फ्रीडम को कुछ और समझते थे। ठीक है, जैसे हम कांग्रेस कंटिन्यूसली अटेम्प्टेड एंड श्योर दैट द डिमांड ऑफ वन ग्रुप डिड नॉट अलेनेट अनदर, मतलब कांग्रेस अटेम्प्ट करती थी और इंश्योर करती थी कि एक ग्रुप की डिमांड दूसरी जो ग्रुप है उसको आइसोलेट ना कर दे, उसको बिल्कुल दबा ना दे। दिस इज प्राइसली, इसी की वजह से जो यूनिटी थी मूवमेंट में वो ज़्यादा बहुत बार टूट जाती थी। द हाई पॉइंट ऑफ कांग्रेस एक्टिविटी एंड द नेशनलिस्ट यूनिटी वर फॉलोड बाय फेजेस ऑफ डिसयूनिटी, मतलब जो हाई पॉइंट थे कांग्रेस एक्टिविटी की, जो नेशनलिस्ट यूनिटी के थे, वो उनमें हमें बहुत बार फेजेस ऑफ डिसयूनिटी भी आते थे, इनर कॉन्फ्लिक्ट भी होते थे, किसके बीच में, ग्रुप्स के बीच में। इन अनदर वर्ड व्हाट वाज एमर्जिंग वाज अ नेशन विद, हम अनदर वर्ड में ये बोल सकते हैं कि जो नया नेशन बन रहा था वो किसकी वजह से उसमें बहुत सारी वॉइसेस थी जो फ्रीडम चाहती थी कॉलोनियल रूल से। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड अगेन थैंक यू।